श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वो देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं, वो ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभो, महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, ये भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वो निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वो महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वो पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता, माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वो उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वो पराम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसीलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वो महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आईं। क्या वो क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वो लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वो भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसीलिए वो नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी महाशक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिवजी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वो सत्य ही है। सती मेरी परा प्रकृति है। वो नित्या, ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वो मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गईं? इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांतचित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वो पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वो देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परम विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वो परम रूप वेद और आगमन से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अप्रोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसीलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचिंत्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं? आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसीलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? सभी ज्ञानी जन भी सामान्य पुरुषों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? आप ही हमारी चेतना,
बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें? आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है? परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप परमेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थीं और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्निमेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव, आप स्थिर चित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी, ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान हैं और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे जो कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शंभु, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर, शिव, दक्ष की यज्ञ अग्नि में जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वो मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहां योनि भाग गिरेगा, वो सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहां रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वो देवी अचानक उसी क्षण अंतर ध्यान हो गईं। मुने, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिव जी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय, सती, सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को दैदीप्यमान देखा। वो शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मुंदे हुए थे और सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती के उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूं। तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो? अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूंगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूंगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिवजी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सुश्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। 10 दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथम गण मुखवाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल दैदीप्यमान जटाओं में गुथ गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर
उनके कंठाभरण बन गए। महामुने, कच्छप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्यत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वो प्रसन्नतापूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं लोकलाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूं। ये मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिवजी आनंद मग्न होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध हो गया। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि ये कैसी विपत्ति आ गई। वो सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिवजी से द्वेष करने के कारण ऐसा को यज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सब का नाश हो जाएगा। विगूढ़ित नेत्र वाले सर्व समर्थ शिवजी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वो जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे? तब भगवान विष्णु बोले, देवगणों, मैं उपाय बताता हूं, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहां जहां इस देह के खंड गिरेंगे उन उन स्थानों पर शक्ति पीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वो कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिवजी के कोप से निश्चय ही वो ब्रह्ममयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित्त होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कटकर अलग हो गए और वो धरातल पर अनेकों स्थानों पर गिरे। महामुने, पृथ्वी पर वो ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वो स्थान सिद्धपीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। महामुने, वहां भगवती के निमित्त जो हवन अर्चन आदि करता है उसका कोटि गुना फल उसे प्राप्त होता है। वहां जप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। भूमि तल पर सती के छाया शरीर से जो अवयव गिरे वो तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण के निमित्त पाषाण रूप बन गए। मुने, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्ति पीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु के द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अपने सिर को भार रहित हुआ अनुभव कर शिवजी ने धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जंगम को सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा पुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिवजी को शांत करो। तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती, परमेश्वर शिवजी सती के वियोग से दुखार्त होकर किसका क्या कर देंगे अथवा इस संसार का ही प्रलय कर सकते हैं। वो महेश्वर
जिस प्रकार शांत चित्त होकर रहें, वैसा प्रयत्न करके सदाशिव को सांत्वना प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्यरत शिवजी ने हाथ जोड़कर खड़े नारद को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राण प्रिया साध्वी सती कहाँ चली गईं? नारद जी बोले, शंभु, आप शांत चित्त हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी हैं। परमेश्वर, उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ? शंभु, आप अकाल प्रलय न करें, आप स्थिर चित्त हो जाएं। शिवजी बोले, नारद, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अथवा मैं कहां अकाल प्रलय कर रहा हूं? मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उस देह का भी अपहरण कर लिया है। नारद जी बोले, देव, आप शांत चित्त हो, मैं आपको सब बताता हूं। महादेव, आप हम पर प्रसन्न हो और अपना ये प्रलयंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव, असुर तथा मानवों की ये सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित ये प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो अपने लक्ष्य का ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन? त्रैलोक्य के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा। प्रभु, उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहां जहां गिरे, उन उन स्थानों पर काम रूप आदि महाशक्ति पीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी, तब उन्होंने पहले ही ये बात कही थी कि मेरा ये शरीर पृथ्वी तल पर अनेक खंडों में गिरेगा, जहां मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित होंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव, आप शांत हों। श्री महादेव जी बोले, नारद के ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव ने नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को श्राप दे दिया। मेरे शाप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके त्रेता युग में सूर्यवंश में जन्म लेना पड़ेगा। वहां उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगी। तब माया से मोहित हुए वो आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु ने मुझे छाया पत्नी का वियोगी बना दिया है, वैसे ही राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें वियोगी बनाएगा। महामुने, ये मेरा सत्य वचन है। विष्णु मेरी ही भांति अवश्य ही शोक से व्याकुल चित्त होंगे। महादेव जी बोले, इस प्रकार विष्णु को श्राप देकर शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने तीनों नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोकी को देखा। कामरूप देश में सती के छाया शरीर का योनि भाग गिरा देखकर शिवजी काम से व्याकुल एवं उत्कंठित हो गए और उन्हें रोमांच हो आया। काम भाव से शिवजी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योनि भाग पृथ्वी तल को छेदता हुआ पाताल की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी ने अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती की उस योनि को धारण कर लिया। कामरूप आदि सभी शक्ति पीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उससे संबंध हो गए। मुने, जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृतांत को उन्होंने याद किया और उस गुह्य पीठ कामरूप में तपस्या करके महेश्वरी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांत चित्त होकर वो योगारूढ़ हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। महाभागवत देवी पुराण का 11वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। जय माता दी।